नमस्कार साथियों, मैं रविंदर सिंह एक बार फिर चुका हूँ वहाँ से खबरीलाल में। जैसा कि साथियों पूरी राजस्थान का सबसे चर्चित मुद्दा पासना डैम का है, उसको लेकर हम आज पहुंचे उनेरा गांव में। दो पक्ष हमने आपको दिखाए थे। एक पक्ष जो पासना डैम पर मौजूद था, उनका कहना था कि पासना डैम बनने पर हमारी जमीनें गई है, गांव स्थापित हुए तो सबसे पहले अधिकार हमारा है। दूसरा पक्ष हमने आपको खंडीप गाँव का दिखाया, उनका जो कमांड एरिया है उनका कहना था कि हमें भी पानी मिलना चाहिए। आज तीसरा पक्ष हम आपको दिखा रहे हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे, क्या कुछ कारण है। नमस्कार जी। नमस्कार पत्रकार महोदय। सबसे पहले तो मैं आपके खबरीलाल चैनल के माध्यम से एक चीज आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। अभी आपने बोला कि तीसरा पक्ष और तैयार हो गया है, तो तीसरा पक्ष नहीं, पहला हक हमारा है, प्राकृतिक बहाव हमारी ओर है और गंभीर नदी का प्रथम पक्ष ही 360 गांव है। तो आपने इतनी देर क्यों लगा दी अपने? सबसे पहले हमने कोई देर नहीं लगाई। प्राकृतिक बहाव, जब प्रकृति का बहाव ही हमारी ओर है तो हम धरना प्रदर्शन क्यों करें। लेकिन जब परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी गई, जब पानी नहीं पहुंचाया गया, 40 साल के हमें इन चीजों से दूर रखा गया, तो हमें मजबूरन ये काम करना पड़ा। जब प्रकृति का बहाव हमारी ओर है तो हम इस स्थिति में क्यों आए। लेकिन शासन और प्रशासन ने, सरकार ने स्थिति ऐसी पैदा कर दी कि हमें इस जगह पर आना पड़ा। इतना लंबे समय से आपको पानी से वंचित क्यों रखा गया, किसका कारण है इसके पीछे? विगत 40 वर्षों से हमें इस पानी से वंचित रखा गया। आपको मैं पहले बताना चाहता हूँ, इतने विगत लंबे समय से हमें पानी से वंचित राजनीति के तहत रखा गया। राजनीति के तहत, षड्यंत्रों के तहत हमें इस पानी से वंचित रखा गया है। मेरे सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इस गंभीर नदी के लोगों ने, 360 गांव के लोगों ने जितना दंश, जितना संघर्ष और जितना दोष इस पानी के लिए झेला है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इनके लोगों के घर उजड़ गए। इस दुनिया के अंदर सबसे कठिन काम जो होता है वो होता है लोगों का घर उजड़ना। नदी की ढहाई पे बसे हुए लोगों के घर उजड़ गए, उनकी मवेशियां बह गई, यहाँ तक कि सैकड़ों लोग उस नदी के अंदर बह गए, आजीविका के साधन चले गए, दूसरी जगह पलायन कर दिया। और इतना संघर्ष करने के पश्चात वो दूसरी जगह इसलिए विस्थापित हो गए कि गंभीर नदी के सहारे बच जाएंगे और कल कल करती हुई है गंभीर नदी बहेगी। लेकिन आज वो रेत के गुबार उड़ रहे हैं। गंभीर नदी को रेगिस्तान में परिवर्तित कर दिया। सोचना चाहिए शासन और प्रशासन को कि इन लोगों का क्या होगा, इनके बच्चों का क्या होगा। आज लंबे समय से आपको पानी न मिलने के कारण किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा? इतने लंबे समय से पानी नहीं मिलने के कारण सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारी खेती जीरो हो गई है। सिंचाई के साधन हमारे पास में नहीं है, आजीविका के साधन हमारे चले गए हैं। और तो और अब युवाओं को जब रोजगार नहीं बचा तो वो दूर पलायन करने लगे हैं। TDS इतना हो गया है, मैं खुद उस बीमारी से प्रभावित हूँ। मैं आपको बताना चाहूँ, लोगों की उम्र 50 और 60 साल पे आ गई, और क्या इन लोगों को मारना चाहती है सरकार? कहीं न कहीं सरकार और राजनीतिक षड्यंत्र के कारण ही आपको इतने लंबे समय से पानी से वंचित रखा गया है। क्या कहना चाहते हो आप? राजनीतिक षड्यंत्र और राजनेताओं के कारण ही आपको इतने लंबे समय से पानी से वंचित रखा गया है। इससे मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, निकम्मी सरकारों ने हमें और इन राजनेताओं ने इस पानी से वंचित रखा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 360 गांव के लोग, सर्व समाज के लोग मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इस गंभीर नदी को पुनर्जीवित करके रहेंगे। आज आपने जो मन सजाया है, इससे आपका क्या संदेश है सरकार के लिए? इससे हम सरकार को सीधा और स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले तो गंभीर नदी में कितने दिनों में पानी छोड़ दिया जाएगा उसको बता दिया जाए, उसका समय निर्धारित कर दिया जाए। दूसरी बात, जितनी भी मीटिंगें जो शासन और प्रशासन के अंदर होती है, तो तीसरा मोर्चा नहीं, पहला मोर्चा मानकर गंभीर नदी के लोगों को वहां पे प्रतिनिधित्व दिया जाए। और जल्द ही मुख्यमंत्री से इस प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात करवा के और जल्द से जल्द गंभीर नदी के अंदर पानी दिया जाए। आप भी पानी की मांग कर रहे हो, एक पक्ष जो पासना डैम पर बैठा है वो भी पानी की मांग कर रहे हो, और जो खंडीप गांव में मौजूद हैं किसान धरना दे रहे हैं वो भी पानी की मांग कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं एक ही बात कहना चाहूंगा साथियों, देखो, वो उनके हक है और पानी सबको मिलना चाहिए, सबका अधिकार है, सबको पानी मिलना चाहिए। लेकिन देखना चाहिए कि सबसे पहले पानी की जरूरत किसको है। आपको पता है प्राकृतिक बहाव हमारी ओर है, और आपको ये भी पता है कि प्रकृति भी यही चाहती है गंभीर नदी में ही जाऊं, पानी भी यही चाहता है मैं गंभीर नदी की ओर बह रहूं। एक तरफ जगर लिफ्ट बना के पानी चढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ प्राकृतिक कृत्रिम रूप से नहरें बनाई जा रही है जो कमांड कहीं है ही नहीं। तो मेरा एक ही निवेदन है कि सबसे पहले गंभीर नदी में पानी छोड़ा जाना चाहिए। 2008 से जो मुद्दा चलता आ रहा है पासना डैम को पानी के विवाद को लेकर, एक पक्ष कहता है हमारा अधिकार, एक पक्ष कहता है हमारे कदम। आपको नहीं लगता कि इतने लंबे समय से क्या राजनेताओं को आगे आके पहल करनी चाहिए थी, प्रशासन को आगे आके पहल करनी चाहिए थी, दोनों पक्षों के साथ बैठाकर कुछ न कुछ ऐसा समाधान निकालना चाहिए था जिससे कि विवाद इतना ना बढ़ता? इस मुद्दे पर उपस्थित जो राजनेता हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं।
वो राजनेता इन समाजों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, इन समाजों में विभाजन पैदा कर रहे हैं। ये 360 गांव के लोग हैं या सर्व समाज के लोग हैं, और सर्व समाज के लोगों ने यह मांग रखी है, तो सबसे पहली प्राथमिकता 360 गांव के लोगों को दी जानी चाहिए और गंभीर नदी में पानी छोड़ा जाना चाहिए। हम किसी भी जातीय विवाद में नहीं पड़ रहे हैं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। हमारा सीधा सीधा स्पष्ट है कि प्राकृतिक बहाव हमारी हो रहा है, प्रकृति भी हमें पानी देना चाहती है, तो आपसे निवेदन है और सरकार से भी निवेदन है कि पानी हमें दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो साथियों, आपने देखा एक पक्ष जो पासना डैम पर मौजूद है, दूसरा पक्ष जो खंडित गांव में धरना दे रहा है लगातार, और आज हम आपको तीसरा पक्ष और दिखा रहे हैं जो उनका कहना है कि सबसे पहले अधिकार हमारा पानी। इसी प्रकार की और भी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। जब तक के लिए बने रहे मेरे साथ कमरीलाल में। धन्यवाद।